Hello there, we have a question. The weight of a body at the poles is greater than the weight at the equator. Is it the actual weight or the apparent weight we are talking about? Does your answer depend on whether only the Earth's rotation is taken into account or the flattening of the Earth at the poles is also taken into account? तो हमारे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो अर्थ है ये अर्थ है ये वेस्ट टू ईस्ट जो अपना एक्सिस पे रोटेट करती है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। अगर इसका मास m लेते हैं, रेडियस इसका r है और ये इसका इक्वेटर है, और ये पोल्स हैं। तो कोई बॉडी अगर यहाँ इक्वेटर में है स्मॉल m मास का, तो उसका जो वेट होगा वो कम होगा। उसी बॉडी को अगर पोल्स पर रखें तो वहाँ वेट ज़्यादा होगा। ऐसा ऐसा क्यों है ये हमें बताना है। और ये जो वेट हो रहा है ये एक्चुअल वेट है या फिर अपरेंट वेट है, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बताना है कि जो हमारा जो आंसर आ रहा है ये ग्रेटर और लेसर का जो दोनों वेट में डिफरेंस आ रहा है वो अर्थ के रोटेशन पर ही डिपेंड कर रहा है या फिर फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड कर रहा है, ये बात भी हमें यहाँ बतानी है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जो ट्रू या फिर एक्चुअल वेट होता है ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, जो हमने m मास का लिया है, उसका एक्चुअल वेट जो होगा वो उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g होता है। और g का वैल्यू हमें पता है g टाइम्स m बाई आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और r क्या है, यहाँ रेडियस है, अर्थ की रेडियस है r। और ये जो g का वैल्यू है ये कहीं भी अर्थ के किसी भी पॉइंट पर सेम ही होगा, तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट वो क्या होता है, वो बेसिकली नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑपोजिट टू वेट। मतलब जिस पॉइंट पे वेट लगा है उसके अपोजिट जो नॉर्मल फोर्स लगता है वही हमारा अपेरेंट वेट होता है। तो अगर हम इस बॉडी को यहाँ इक्वेटर पर कंसीडर कर रहे हैं तो इस पर अंदर की तरफ क्या लगेगा, mg लग रहा होगा, और बाहर में क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और सिंस ये अर्थ रोटेशन कर रही है तो इस रोटेशन के कारण ये मास भी तो रोटेट कर रहा होगा, जिसके कारण यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इस बॉडी के लिए जो फाइनल हमारा इक्वेशन आएगा वो इस तरह होगा, mg इज इक्वल टू n प्लस m r ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये बॉडी यहाँ जो रोटेशन कर रहा है उसका रेडियस भी आर ही है और ओमेगा सेम स्पीड से ही वो भी रोटेट कर रहा है। अब ये एन क्या है हमारा, यही एन तो हमारा है नॉर्मल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू वेट, mg के अपोजिट नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो यही हमारा अपेरेंट वेट हो गया। इसको हम एन ए से डिनोट कर रहे हैं, डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर कन्वीनियंस के लिए यहाँ n ही रहने दें हम इसे। अब अपेरेंट वेट को हम फर्दर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास इंटू जी ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से हम m कॉमन करके कैंसल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा जी ए की वैल्यू आएगी वो होगी g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेटर पर है जी ए की वैल्यू, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। ये तो बात हमने की इक्वेटर की, लेकिन अगर हम पोल पर पहुंचेंगे तो यहाँ रेडियस कम होता जा रहा है और यहाँ कोई भी रेडियस नहीं है यहाँ पोल पे, तो यहाँ जो पोल्स के लिए होगा वो होगा, जो हम इसे W डैश से लिखते हैं, वो होगा सिंपली mg, क्योंकि r वाला टर्म तो यहाँ नहीं है, r तो यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, तो W डैश इज इक्वल टू mg, और ये हमारा किसके लिए था, इक्वेटर के लिए था।
और यही हमारा क्या आ गया, ट्रू वेट आ गया, उसका एक्चुअल वेट आ गया हमारा। इसे हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोल में जो वेट है mg है और इक्वेटर में mg माइनस एम आर स्क्वायर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर है। सेम बॉडी की अलग अलग वेट आ रही है। तो अगर हम डिफरेंस निकाल लें पोल का माइनस इक्वेटर का, तो वो आएगा, ये सिर्फ यही वाला डिफरेंस बचेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और यही हमारा अपरेंट का वेट का डिफरेंस आ रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये जो डिफरेंस है एम आर ओमेगा स्क्वायर का, ये दोनों की वेट का डिफरेंस है। और यहाँ पे हम अपरेंट वेट की बात कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं जो ये जो डिफरेंस है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रहा है और ओमेगा पर भी डिपेंड कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब रोटेशन जिस स्पीड से कर रहा है उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है और रेडियस ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो अर्थ होता है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं होता है, वो थोड़ा फ्लैटन होता है इस टाइप में। ऐसा कुछ शेप होता है अर्थ का, थोड़ा फ्लैटन होता है अपर एंड लोअर एंड से। तो जैसे फ्लैटन हुआ तो इसका रेडियस आर से क्या हुआ, आर डैश हो गया, मतलब आर डैश जो हो गया वो आर से ज़्यादा है। तो अब जो होगा W8 जो हमने लिया था पहले, वो अब क्या हो जाएगा, mg माइनस एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ जो पोल पे था जिसे हमने W डैश लिया था वो अब क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, क्योंकि उस पर r का कोई इफेक्ट नहीं है तो वो mg का mg ही रह गया। एंड जो W8 था वो mg माइनस एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, ये और मतलब इसका वैल्यू और कम हो गया। तो ये डेफिनेटली आर पे भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है और अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। थैंक यू।